अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद। आज हम टू डू ऐप बनाएंगे। टू डू ऐप हम तीन चीज़ों से बनाएंगे। सबसे पहले एच टी एम एल, फिर सी एस एस, और फिर आखिर में हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एच टी एम एल से बनाएंगे। हम बॉडी के टैग के अंदर एक डिव बनाएंगे। डिव बनाकर हम इसको क्लास असाइन करेंगे। क्लास के अंदर हम नेम असाइन कर देंगे फॉर्म। अब हम यहाँ पे इनपुट बनाएंगे। इनपुट टैक्सी रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे। आईडी के अंदर हम लिख देंगे टू डू टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर ऐड करके इसके अंदर हम लिख देंगे एंटर टू डू टाइटल। इसको हम सेव करेंगे। इसका हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का कॉपी पाथ करेंगे और इसको हम जाके गूगल में रन कर देंगे। पेस्ट करके रन कर देंगे। ये देखें, हमने यहाँ पे एंटर टू डू टाइटल किया था, ये सारा कुछ आ गया। इसके अंदर हम जो मर्जी लिखें। अब आगे हम करते हैं, एक और इनपुट बनाते हैं। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे डाटा। जैसे हम लिख देंगे डेट टाइम। पढ़ाया गया डेट टाइम लोकल। इसको हम आईडी असाइन कर देंगे। आईडी में हम लिख देंगे इसको टू डू टाइम। क्या लिख देंगे? टू डू टाइम। एक इनपुट ये बन गई। अब वो एक और क्रिएट करेंगे। ये हमारी थर्ड इनपुट है। इसको भी हम टाइप को टेक्स्ट रहने देंगे और इसको हम आईडी असाइन कर देंगे। आईडी असाइन करके इसको हम नेम दे देंगे। आईडी को हम नेम दे देंगे टू डू इमेज। आगे हम इसको एक प्लेस होल्डर असाइन कर देंगे। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एंटर यूआरएल एंटर इमेज यूआरएल कर देते हैं। इमेज का यूआरएल डालना है, हमें इमेज है। ठीक है, ये हमारी तीन इनपुट बन गई। अब इसको हम वहाँ पे जाके रन करते हैं। सेव करते हैं इसको और रन कर देते हैं। ये हमारी तीन इनपुट बन गई। एक हमारी डेट की बन गई, एक हमारी इमेज यूआरएल की बन गई। अब यहाँ पे हम आगे हम इसकी एक लाइन ब्रेक का वो लगाएंगे, BR। इसको करके अब हम यहाँ पे एक बटन का टैग बनाएंगे। बटन का टैग बना दे। इसको कट कर देंगे उनको। बटन के टैग में हम आईडी साइन करेंगे दोनों को। आईडी में हम लिख देंगे, एक में लिख देंगे सबमिट बी बड़ा बटन, और इसको हम बाहर लिख देंगे सबमिट। अब ऐसे ही हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट, और यहाँ पे बटन ही रहने देंगे, और इसको भी हम कर देंगे रीसेट करके अब हम यहाँ पे
ये जो div थी हमारी, इसको एंड कर देंगे। इसको एंड करके यहाँ पे एक और div नई क्रिएट करेंगे। न्यू div क्रिएट करके हम यहाँ पे इसको आईडी असाइन करेंगे। आईडी असाइन करके इसको हम अंदर नेम दे देंगे कार्ड्स कंटेनर। कार्ड्स कंटेनर नेम दे के अब इसको हम div को इतने रहने देंगे, आगे नहीं हम बढ़ाएंगे इसको। अब हम एक और div बनाएंगे यहाँ पे, एक और div बना के इसको क्लास असाइन करेंगे। क्लास असाइन करके इसको कह देंगे कार्ड कह के इसको हम फिर दे देंगे इसके कोड div बना कार्ड का दे देंगे। और अब आगे हम इधर करेंगे इमेजेस का यूआरएल ऐड। हम यहाँ पे अगर आगे हमने इमेजेस करनी है तो हम आगे इमेजेस का यूआरएल ऐड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इमेजेस का यूआरएल ऐड करना। इमेज का यूआरएल टैग ऐड कर दिया। इसको हम रेफरेंस देंगे, सोर्स देंगे इसका। इधर हम लिख देंगे इधर हम यूआरएल दे देंगे http है ये पिक्सम डॉट फोटोज। ये हमारी एक वेबसाइट है। हम जितनी दफ़ा इसको रन करेंगे उतनी दफ़ा यहाँ पे हम रन हो जाएंगे। इसमें तकरीबन 300 फोटोज़ हैं। 300 लिख देंगे इसको। सॉरी 300 डॉट png लिख देंगे। चलें, हमारा इमेज क्या ऐड हो गया। अब आगे हम div एक और बनाएंगे। div आ गई और div में हम एक क्लास असाइन कर देंगे। क्लास को हम नेम दे देंगे कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट दे देंगे। और अब हम यहाँ पे h1 टैग क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करते हैं। h1 टैग क्रिएट हो गया। अब इसको हम नाम दे देंगे सैम्पल। इसको हम नाम देंगे सैम्पल टू डू। सेव करेंगे। टास्क शेड्यूल 4 करके इसको हम डेट असाइन कर देंगे 2026। जो भी आपने 2026 कर देंगे 26 2026 06। तो हम पैराग्राफ टैग में थे। अब यहाँ पे हम आ गए। इसमें हमने लिखा टास्क शेड्यूल। जो हम डेट यहाँ पे कर रहे थे जावास्क्रिप्ट ने हमारे उस हिसाब से डेट डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा ये HTML कंप्लीट हो गया। इसको हम कंट्रोल S करेंगे तो सेव हो जाएगा।
इसको हम रन करेंगे और ये देखिए हमारा ये सैम्पल टू डू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमारी ये इमेज ऐसे ही है ना, अब हम यही सारी चीज़ें अब कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट अब शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट बना के हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट और इसको नाम देंगे टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट इसका नाम दे देंगे और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट और एलिमेंट इसकी आईडी गेट कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हम ब्रैकेट लगा कर इसको नाम दे देंगे। इसका हम नाम रख देंगे टू डू टेक्स्ट। क्योंकि हमने पीछे भी इनपुट में ऐसे ही रखा था इसका नाम, इसलिए हम यहाँ पे भी ऐसे रखे हुए। एक और कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट बनाकर यहाँ पे हम करेंगे टाइम इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको भी हम ऐसे ही जैसे पीछे नाम रखा था टू डू टाइम, वैसे ही इधर भी नाम रख देंगे टू डू टाइम। अब एक और बनाएंगे, हमने 3 कॉन्स बनाए थे, 3 कॉन्स। अब इसका नाम हम रख देंगे इमेज इनपुट। आखिरी हमने इमेज बनाई थी तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज इनपुट। और डॉक्यूमेंट करिए इसकी एलिमेंट की आईडी जो है वो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। और इसका हम नाम रख देंगे टू डू इमेज, जैसे हमने पीछे रखा था टू डू इमेज। इसको हम सेव करेंगे। सेव करके हम इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को खास नज़र नहीं आया क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी रन होती है तो कंसोल में होती है। इसको हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे और ये देखें अब ये एरर दिखा रहा है। इसको कंट्रोल आर करेंगे तो रन होगा और ये देखें ये हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जो हमारा सबमिट फॉर्म है, सबमिट का जो बटन है उसको अब हम करेंगे यहाँ पे उसकी जो एलिमेंट की आईडी है वो गेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सबमिट बटन करके, बल्कि बटन का जो बी है वो छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट इसकी आईडी गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो हमने पीछे रखी थी आईडी वो यहाँ पे रखेंगे। पीछे हमने रखी थी सबमिट बटन, बटन का जो था बी बड़ा था, सबमिट बटन। ठीक हो गया। अब हम ऐसे रीसेट की भी बना लेंगे, कॉन्स्ट रीसेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट। इसकी भी आईडी गेट कर लेंगे। आईडी गेट करके इसको हम नाम जैसे पीछे दिया था रीसेट बटन, एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेंगे। फिर हम नाम दिया था देखें रीसेट बटन, बी बड़े हैं दोनों के, बी बड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने नाम दोनों को दे दिया। अब इनको सेव करेंगे और रन कर देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। देखिए रन हो गया, हमारे कोई प्रॉब्लम पेश नहीं। अब हम आगे सारा इसका कोड लिखेंगे। आगे हमारा कोड ही बनेगा कि हम एक इवेंट ऐड करेंगे। इवेंट क्या ऐड करेंगे कि हम जो सबमिट बटन है ना उसको करेंगे ऑन क्लिक पे। इसको जैसे हम क्लिक करें तो हमारा ये सबमिट हो जाए, जो भी हमारी फाइल है वो सबमिट हो जाए। अब इसको हम क्रिएट करते हैं सबमिट। इसको हम क्रिएट करते हैं सबमिट बटन डॉट ऑन क्लिक। ये इवेंट लिस्नर है, ऑन क्लिक फंक्शन
फंक्शन छोटी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर ऐसे। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर ये जो है वो छोटी ब्रैकेट इसके अंदर इवेंट लिखना है इवेंट लिख दें, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। आगे हम करते हैं इसको, हम कॉन्स्ट कर देते हैं कॉन्स्ट, और फिर हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट जो था टेक्स्ट हम बना क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट इनपुट नहीं बल्कि सिर्फ सिंपल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट ऊपर हमने क्या रखा है ये देखें, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट इनपुट डॉट वैल्यू। अब ऐसी हम दूसरी बनाएंगे, अब यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट और टाइम, यहाँ पे हम कर देंगे टाइम इनपुट डॉट वैल्यू। इसको हम सेव करेंगे और रन कर देंगे। रन कर दिया। अब हम आगे बनाए जाएंगे। अब हम इमेज का बनाएंगे, कॉन्स्ट इमेज, कॉन्स्ट इमेज, और इमेज का यहाँ पे इनपुट ऐड कर देंगे, इमेज इनपुट, इमेज इनपुट डॉट वैल्यू क्रिएट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम ये टूल लगाएंगे स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ पे हम लगाकर और यहाँ पे हम URL ऐड करेंगे, https लिख के, और यहाँ पे हम / और पिक्सम, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये इसके अंदर 300 पिक्चर्स हैं, जैसे हम रन करेंगे पिक्चर चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको हम लिख कर देंगे पिक्सम डॉट फोटोज और स्लैश लगा के 300 डॉट PNG लिख देंगे। PNG लिख देंगे, ये रनिंग में आसानी हो जाती है, यानी जब हम रन करते हैं इसको रन करने में आसानी हो जाती है। अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट कार्ड क्रिएट करेंगे, कार्ड क्रिएट करेंगे। कार्ड कैसे क्रिएट करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर एलिमेंट के अंदर हम एक डिव बनाएंगे, बनाते हैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाएंगे और लिखेंगे डिव कर देंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने से पहले हम एक कार्ड करेंगे, कार्ड डॉट क्लास नेम, ठीक है, कार्ड डॉट क्लास नेम करके हम यहाँ पे कार्ड का नेम लिख देंगे, कार्ड लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम एक और करेंगे, हमारे जो इसके अंदर लिखना है इनर HTML लिखना है, उसको हम क्रिएट करेंगे कार्ड डॉट इनर HTML लिखेंगे, कार्ड डॉट इनर HTML, कार्ड डॉट इनर HTML करके, और इसके हम अंदर इमेज का वो बनाएंगे सारा स्ट्रक्चर। तो चलिए इमेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये लगाने हैं फुल स्टॉप्स,
फिर हमने ये इमेज पूरा हमने वो बनाना पूरा डॉट सोर्स 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 करेंगे इसको और फिर इसको ऐसे आगे चलेंगे। इसको हम प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दे के इसको हम लिख देंगे इमेज। इमेज लिख के फिर हम प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन दे के फिर हम यहाँ पे जो हमने वो बनाई थी ये टैग ये फुल स्टॉप्स वो हम यहाँ पे बंद कर देंगे। इसको बंद करें एक पहले हम अच्छा यहाँ पे हमने एक बंद कर दिया। दूसरा ये प्लस और ये बंद कर दिया। सोर्स का हमने एक था एक नहीं था। सोर्स का हम बंद कर देंगे। अच्छा पहले हम ये लगाएंगे फिर इसका एक बंद करेंगे और फिर ये लगाएंगे। इसका बंद हम करेंगे। सोर्स का से बंद तो हो जाना चाहिए। अच्छा इसको हम यहाँ से करते हैं बंद। ये हो गया, ये आ गया और यहाँ से हमारा दूसरा स्टार्ट होता है ये और ये यहाँ पे। लेकिन सेकंड क्रिएट नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ। तो पहले हम ये जो है इमेज का जो टैग है इसका जो इसको नहीं हम पहले बंद करेंगे। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और साथ ही हम एक ये क्रिएट करेंगे। इसमें से एक हटा देंगे और एक ये करेंगे बस। और फिर हम फॉरवर्ड स्लैश और फिर एक ये लें ठीक है। और ये हमारा बन गया। ऐसे हमने इमेज का बना लिया सोर्स। अब हम एक डिव ऐड करेंगे। डिव को भी हम ऐसे ऐड करेंगे। पहले ये करेंगे सॉरी शॉर्टकट होते हैं ये ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हम डिव ऐड करेंगे। डिव ऐड करके हम फिर इसको आगे करेंगे आगे चलाएंगे ठीक है। इसको हम पहले डिव पूरा बनाते हैं। डिव बना लिया। अब हम इसको क्लास असाइन कर देंगे। क्लास असाइन कर देंगे। क्लास असाइन करके इसको हम नाम दे देंगे कार्ड कंटेंट। कार्ड कार्ड कंटेंट कार्ड कंटेंट ये हमने नाम दे दिया। डिव का जो है एंड वाला टैग उसको हम आखिर में बंद करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे h1 टैग। तो उसको हम क्रिएट करते हैं। इसके आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे ठीक है। एक इमेज के आगे भी लगा देंगे प्लस का साइन इधर ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और वो बनाएंगे ये लगा कर और इसके अंदर लिखेंगे h1 का टैग। h1 का टैग कर इसमें प्लस फिर इसके अंदर टैक्स कर देंगे। टैक्स कर फिर हम प्लस करेंगे और इसको हम एंड टैग बना देंगे। एंड टैग बना देंगे इसको h1 और हम
ये क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम बनाएंगे आखिर में पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं हम, इसको भी ऐसे बनाएंगे पी पैराग्राफ टैग क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे टास्क शेड्यूल फॉर टाइम प्लस। ठीक है, इसके अंदर लिख देंगे टास्क शेड्यूल फॉर टाइम प्लस और टाइम प्लस। ठीक है, फोर के आगे हम ये 2 कॉमे लगा देंगे, फुल स्टॉप, टाइम प्लस, ये वाला प्लस नहीं, दूसरा प्लस, दो प्लस करके इसके हम एंड टैग कर देंगे। एंड टैग कर देंगे, फिर हम सबसे आखिर में करेंगे डिव का टैग बना देंगे। डिव का टैग बनाना है, एंड टैग। इसको हम सेव कर देंगे, रन कर देंगे और देख लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बस ठीक है, ये देखें हमारे यहाँ पे टाइम भी शो होना शुरू हो गया, पहले भी हो रहा था हल्का फुल्का। अब हम यहाँ पे रीसेट बटन का क्रिएट करेंगे। रीसेट बटन डॉट ऑन क्लिक, क्योंकि हमने पहले रीसेट बटन का नहीं बनाया था। इवेंट लिस्नर फंक्शन और हम छोटी ब्रैकेट इवेंट अंदर लिखना तो लिख दें, नहीं लिखना तो ना लिखें, लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, पता चल जाता है कि ये इवेंट शुरू हो रहा है। रीसेट बटन में हमने कुछ भी नहीं लिखना, बस यहाँ पे वैल्यूज असाइन करनी है, टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना, और बस ये कर देना। और फिर टाइम इनपुट डॉट वैल्यू, और इसको भी हम ऐसे कर देना क्लोज। ठीक है, और आखिरी हमारी है इमेज इनपुट करते हैं। इमेज डॉट इमेज इनपुट डॉट वैल्यू करके इसको हम कर देंगे सेव करके इसको हम रन कर लेंगे। और हमारी देखें अभी तक कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। अब हम आगे आखिरी हम करेंगे, हमने HTML भी कंप्लीट कर लिया, जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे CSS। अब इसकी स्टाइलिंग रह गया, सिर्फ वो CSS से करेंगे हम। तो चलिए अब हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम बॉडी का टैग करेंगे। बॉडी का करके अंदर हम कर देंगे फ़ॉन्ट फैमिली। क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली में हम लिख देंगे एरियल, फ़ॉन्ट फैमिली कर देंगे। और अगले हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वाइट। सेव करते हैं, रन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं हल्का सा ये, हाँ, सेव करते हैं। और ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। और हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रे सा हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी फॉर्म क्रिएट करते हैं, डॉट फॉर्म। जब भी अगर कोई आपने आईडी बनानी है या क्लास बनानी है, तो क्लास को हमने CSS में कुछ ऐसे चलाना है जैसे
हमने क्लास को नाम दिया फॉर्म, तो हम CSS में चलाएंगे हैश फॉर्म। हमने आईडी दी है उसको, तो हम यहाँ पे चलाएंगे डॉट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको आईडी दी थी, तो हम यहाँ पे चलाएंगे डॉट फॉर्म कर्ली ब्रैकेट। डॉट फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन के अंदर हम लिख देंगे सेंटर। क्या लिख देंगे? सेंटर। और इसका हम अगला लिखेंगे मार्जिन। ठीक है, इसका हमने मार्जिन करना है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। आगे हम करेंगे मार्जिन 20 पिक्सल कर देंगे। फिर इसका हम इनपुट क्रिएट करेंगे, इनपुट, इनपुट कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में करके इनपुट की वैल्यू पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देंगे। और इसकी हम कर देंगे मार्जिन, मार्जिन कर देंगे। मार्जिन में हम लिख लेंगे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल कर देंगे। सेव करेंगे, रन कर देंगे। ये देखें हमारा ये सेंटर में आ गया और इस सैम्पल टू डू साइड पे आ गया। अब ये हमारा इनपुट ये हो गया बटन। अब हम करेंगे बटन। क्या करेंगे? बटन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट करके पैडिंग कर देंगे, पैडिंग, पैडिंग करके इसको हम लिख देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देंगे। 10 पिक्सल करके इसकी हम मार्जिन क्रिएट कर लेंगे, मार्जिन इसके अंदर हम लिख देंगे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। और आखिर में हम लिखेंगे इसमें बटन, आखिर में हम लिखेंगे कर्सर, कर्सर, कर्सर हम लिखेंगे इसके अंदर पॉइंटर, पॉइंटर। सेव करेंगे और रन करेंगे। ये हमारा सब कुछ सेंटर में आ गया। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बना रहे थे, हमारा बटन का फ़ॉन्ट साइज बन गया था। अब हम अगला फ़ॉन्ट साइज बनाएंगे कार्ड्स कंटेनर का। कार्ड्स कंटेनर का फ़ॉन्ट साइज बनाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्लास के लिए हम लगाते हैं हैश और उसके लगाते हैं हम डॉट। हम अब मैंने क्लास असाइन की हुई थी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास, हैश लगा देंगे। और हैश लगा के हम यहाँ पे कर देंगे कार्ड, कार्ड, कार्ड डॉट कंटेनर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कर देंगे कार्ड्स कंटेनर, कार्ड्स कंटेनर। एक दफ़ा हम इसको देख लेंगे पीछे से। यहाँ पे हमने इसको क्लास असाइन की हुई है, ये देखें कार्ड्स कंटेनर। ठीक है, इनको हमने की हुई क्लास असाइन। अब आगे हम करते हैं कार्ड्स कंटेनर, कार्ड कंटेनर, कार्ड कंटेनर लिख के इसको हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। इसको हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट कंटेनर, कर्ली ब्रैकेट में हम इसको कर देंगे नाम असाइन डिस्प्ले का। ठीक है, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, फ्लैक्स, फ्लैक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम आगे कर देंगे सारी इसकी फ्लैक्स से डायरेक्शन कर देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम, इसको हम कर देंगे कॉलम। अगला हम करेंगे अलाइन आइटम,
और इसको हम कर देंगे सेंटर। सारे अब हम एक दफ़े क्रिएट कर लेते हैं। अब हम अगला बनाएंगे, हमारा भी कार्ड कंटेनर हो गया। अब हम करेंगे कार्ड डॉट कार्ड। कार्ड हम क्रिएट करेंगे, इसकी हम विड्थ कर देंगे, इसकी हम विड्थ कर देंगे 300 पिक्सल। इसको हम कर देंगे हाइट, इसकी हम कर देंगे 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। आगे फिर हम इसके कर देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसको हम कर देंगे वाइट, बैकग्राउंड इसको हम कर देंगे वाइट, वाइट करिए कर देंगे इसको। मार्जिन फिर इसको हम कर देंगे, मार्जिन इसको हम क्रिएट कर देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कर देंगे। इसका हम फिर अब करेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, फ्लैक्स कर देंगे। अब हम करेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देंगे। अगर हम कर अब हम कर देंगे ओवरफ्लो, इसको हम कर देंगे ओवरफ्लो हम कर देंगे हाइडन, हाइडन कर देंगे। अब हम आखिर में करेंगे बॉक्स शैडो, क्या करेंगे बॉक्स शैडो, इसको हम कर देंगे 0 0 और 10 पिक्सल और लिख देंगे RGBA यानी रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम इसको कर देंगे बंद, इसको हम सेव करेंगे, इसको हम रन कर देंगे। रन कर दिया, ये हमारी सारी वो आ गई। अब हम ये जो सारा हमारा सैम्पल टू डू है सारा ये हम इसमें लाएंगे। ठीक है, इसको हम इसमें लाते हैं। हमारा कंसोल का काम ख़त्म हो गया, इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं, जल्दी जल्दी अब कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया। डॉट कार्ड इमेज, इमेज डॉट कार्ड इमेज करके विड्थ इसकी कर देंगे, विड्थ इसकी हम कर देंगे 50%, हाइट इसकी कर देंगे A1। यहाँ पे हमने सारे वो कार्ड इमेज हम यहाँ पे छोड़ के गए थे, यहाँ पे कार्ड इमेज की भी मैंने लिख दिया, कार्ड कंटेंट भी लिख दिया, कार्ड कंटेंट H1 कंटेंट P। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, कंट्रोल R, इसको रन करते हैं, कंट्रोल R। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, इसको सेव करते हैं और आखिर में इसको रन करते हैं। 1 मिनट, ये देखिए हमारे हमने यहाँ पे जो ऐप वो की थी टू डू, देखिए हम जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे उतनी दफ़ा हमारी ये तस्वीर चेंज हो जाएगी। रिफ़्रेश करेंगे फिर हो जाएगी, रिफ़्रेश करेंगे फिर हो जाएगी। यहाँ पे हम कोई ऐड न्यू कर देंगे, यानी कुछ भी लिख देंगे। इधर हमारा ये देखेंगे भी हमारा ये काम है, AM PM जो भी आपने लिखना है वो लिख लें। URL को जो ऐड करना है वो कर लें, HTTP इसको आपने रीसेट करना है, रीसेट कर लें। देख लें ये हमारी एंड पे देखें टू डू ऐप बनी है, जो सारा इसमें शो कराती है। जितनी तरह हम रिफ़्रेश करेंगे उतनी दफ़ा ये तस्वीर चेंज होती जाएगी, रिफ़्रेश करें चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ये हमारी टू डू ऐप बनी है।